आज प्रभु का वचन से हम याद करेंगे। प्रभु का जो हमारा बारे में जो ख्याल है, हमारे लिए जो सोच विचार है, कोई भी अवस्था में प्रभु, तकलीफ़ का अवस्था में प्रभु हमको संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब निराशा होता है, हमको आशा देने वाला एक परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए कोई भी अवस्था कठिन नहीं है। हमको आज का तारीख में, अभी का समय में हमको लगता है हमको इस दुनिया में जीने के लिए कितना कितना तकलीफ़ उठाना पड़ता है, कितना कितना परेशानी उठाना पड़ता है, लेकिन हर एक बातों में प्रभु हमको चलाने के लिए और संभालने के लिए वो शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन देखेंगे, हबक्कुक का किताब, पुराना नियम में हबक्कुक किताब 1 अध्याय 2 वचन। हबक्कुक भविष्यवक्ता प्रभु से प्रश्न करता है, हे परमेश्वर, कब तक तुम चुप रहेगा और कब तक हमारा पुकार नहीं सुनेगा, हमको रक्षा नहीं करेगा। ऐसा भविष्यवक्ता प्रभु से प्रश्न करता है। 13वां वचन में हमने पढ़ा है, तेरी आंखें ऐसी दोष जो है सुनने के लिए और जो प्रभु के लोगों का पीड़ा देखने के लिए और जो उपद्रव करता है उसको आप एकदम छोड़ देते हैं, और दुष्ट जो है धर्मी लोगों को खाता है तो प्रभु कुछ नहीं करता, ऐसा वो प्रश्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी का समय में हमको एक खास चीज़ याद रखना है, प्रभु का जो देखभाल है हमारा निराशा का अवस्था में बहुत अच्छी तरह प्रभु हमको संभालता है। दूसरी वाक्य में बोलेगा तो विश्वास में, तकलीफ का समय में विश्वास में कैसा रहना, स्थिर रहना, वो प्रभु हमको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें 14 वचन में भी, चैप्टर 1:14 वचन में भी लिखा है, तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भविष्यवक्ता प्रभु से प्रश्न करते हैं कि इतना तकलीफ हो गया तो भी प्रभु कुछ सुनता नहीं है, हमारा प्रार्थना सुनता नहीं है, ऐसा उनका दिल में एक प्रश्न आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भविष्यवक्ता का दिल में जैसे प्रश्न आया, हमारा जीवन में भी ऐसा कई प्रश्न हमारा दिल में सोच सकता है। हम प्रभु का साथ में चलते हैं, प्रभु का वचन पालन करता है, क्यों फिर भी हमारे जीवन में ऐसा कष्ट आता है, तकलीफ आता है, हमको निराशा का अवस्था में जाने को होता है, ऐसा क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम में, पुराना नियम में सब हमको विश्वास के बारे में हम सोचेगा तो हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरा धर्मी जो है विश्वास में जिएगा, ऐसा हम वचन में पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला अध्याय में हबक्कुक भविष्यवक्ता जो है प्रभु से प्रश्न पूछता है, तो दूसरा अध्याय में जो है प्रभु उसके लिए जवाब देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अध्याय 14 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो वृत्ति है परमेश्वर का, जो महिमा से, इसको परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारा जीवन में काम करेगा तो आधा काम नहीं करता है, पूरा सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा तकलीफ का समय में हमको
जो सहायता करेगा, हमको देखभाल करेगा, ऐसा सोचा लोग कभी हमको अगर सहायता नहीं करेगा तो भी प्रभु का वचन बोलते हैं कि समुद्र में जैसा पानी भरता है वैसा पृथ्वी जो है यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक चीज़ के लिए एक समय रहता है। दूसरा अध्याय में 3 वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय के पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको हर एक समय के लिए प्रभु एक समय रखा है, एक टाइम रखा है। वो एकदम जो उसका समाप्ति में एकदम मुश्किल से आते करके बोलते हैं। समय कभी प्रभु से गलत नहीं होगा। अगर वो देर हो गया तो भी उसके लिए हमको बाट जोते रहने के लिए प्रभु बोलता है, और अंत में बोलता है वो आएगा, निश्चय आएगा, लेकिन कभी देर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु जो है हमको कभी भी आमीन आधा काम करके नहीं छोड़ने वाला, हमको आधा रास्ता में नहीं छोड़ने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन में पढ़ता है हमारे को प्रभु आमीन नाम पुकार के बुलाने वाला परमेश्वर है। हमारा कष्ट में, हमारा क्लेश में, हमारा संकट में, हमारा साथ में रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम रोमी की पत्री 1 अध्याय 17 वचन पढ़ेगा तो, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समय में प्रभु हमको आमीन आज्ञा देता है। कष्ट का समय में आमीन प्रभु को छोड़ने वाला रहता है, प्रभु को दोष लगने वाला रहता है, लेकिन प्रभु हमको बोलता है कि कष्ट का समय में प्रभु का साथ में चलना है, विश्वास में स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको दुनिया में देखने को मिलता है जब सब चीज़ अच्छा चलता है, अच्छा विश्वास में रहता है, सब प्रभु को अच्छा बोलता है, अच्छा गवाही देता है, मेरा जीवन में प्रभु भला किया, प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, सब प्रभु को धन्यवाद देता है। जब कष्ट आता है आमीन, हमको फरकने का, हमारा विश्वास फरकने का समय आता है, हमारे जीवन में रोग आता है, हमारे में तकलीफ आता है, तभी आमीन बहुत लोग आमीन विश्वास को पीछे छोड़ता है और प्रभु को दोष लगाने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे एक विश्वासी लोगों से ऐसा आमीन इच्छा करना चाहते हैं कि कष्ट का समय में नज़दीक रहने वाला परमेश्वर करके हमारा जीवन में एक समझ मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलती की पत्री 3 अध्याय 11 वचन में भी ऐसा लिखा है, जो व्यवस्था जो है हमको आमीन संभाल नहीं सकता था, ऐसा जगह में आमीन विश्वास से आमीन धर्मी हमको ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास को आमीन पुराना नियम से लेके नया नियम तक, अंत तक विश्वास के लिए बहुत आमीन परमेश्वर इच्छा करने वाला एक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हर एक चीज़ प्रभु यीशु में भरोसा वो कितना है, प्रभु कभी हमारे जीवन में फरकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको सबको पता है जो सोना है, जो गोल्ड है, सबसे कीमती लोहा है, नहीं तो कीमती चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब थोड़ा सोना के लिए आमीन इतना बहुत पैसा है तो वो बनाने में कितना आमीन लोग तकलीफ उठाता है, कितना उसका आमीन शुद्धिकरण करके अच्छा सोना निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक विश्वासी लोगों को सोने के जैसा आमीन फरकने के लिए प्रभु कभी हमारे जीवन में अवसर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फरकने का मतलब है आमीन सोना जैसा आग में आमीन निकल के एकदम अच्छा सोना बनता है, वैसा हमारा जीवन में आमीन कई प्रश्न, कई तकलीफें प्रभु के द्वारा भी हमारा जीवन में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। हिब्रूस का पत्री आमीन 10वां अध्याय 38, मेरा आमीन जन विश्वास में जिएगा, धर्मी जन जो है विश्वास में रहेगा, ऐसा हम पढ़ता है। प्रभु हमको बोलता है कि
आमीन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट गया तो मेरा मन में उससे प्रसन्न नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वास में थोड़ा पीछे हो गया तो प्रभु हमको हमें निकाल के बाहर फेंकता है, प्रभु हमको कभी जाना, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु को वो बात प्रसन्न नहीं है, ऐसा बोलता है। जैसे हबक्कुक ने पूछा, ऐसा प्रश्न हमारा जीवन में भी आ सकता है। हम प्रभु के लिए खड़ा रहता है, प्रभु का वचन पालन करता है, लेकिन प्रभु हमारा हर एक बात हमें हम जैसा इच्छा करता है वैसे समय में हमारा इच्छा का अनुसार हमारा जीवन में क्यों सफल नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 73 हम देखेगा तो उसमें एक प्रश्न भजनकार आमीन प्रभु से करता है। भजन संगीता 73:3 इस भजनकार बोलता है, आसाफ जो भजनकार है वो बोलता है कि जब दुष्ट लोगों का चंगाई देके मुझे वो घमंडी लोगों से मेरा दिल में डाह आ गया, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको भी ऐसा कभी हमको लगने लगा होगा कि हम प्रभु का जन प्रभु का पीछे चलता है, देखो दुष्ट लोगों को आमीन किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, वो चंगा रहता है, वो एकदम घमंड से करता है, तभी हमारा दिल में हमारा अंदर थोड़ा डाह हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हमको पढ़ने को मिलता है, 4वां वचन में लिखा है कि क्योंकि उनकी मृत्यु से वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अकुट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कुछ भी डर नहीं है, उनका जो शरीर है एकदम पुष्टि रहता है, एकदम अच्छा रहता है, वो हमारा जैसा कष्ट में नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अंत में भजनकार बोलते हैं कि 17वां वचन में लिखता है कि अंत में जाके मैंने देखा, जब 17वां वचन में लिखा है कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में जाके जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपना हृदय से अपना मन से हम जो हमारे ज्ञान से सोच विचार करेगा तो हमको लगेगा परमेश्वर आमीन हमको आमीन कुछ भी संभालता नहीं है। दुष्ट लोग देखो कितना आमीन अच्छा जीता है, उनको किसी चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन 18वां वचन में लिखा है कि जरूर निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर रखता है और गिरकर सत्यानाश कर देता है। प्रभु का वचन में हमको ऐसा एक सोच हमारा दिल में आना चाहिए कि हम इस दुनिया में कष्ट सहन करेगा तो भी हमारे लिए हमें ख्याल करने वाला, हमारे लिए एक स्वच्छ स्थान हमें तैयार किया हुआ एक परमेश्वर हमारे लिए जिंदा रहता है। साम्स 91:1 जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाए। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का छाया में जो वास करता है और उनका अंदर उनमें वास रहने वाले के बारे में परमेश्वर बोलता है। वो परमेश्वर को ऐसा बोलता है, वो मेरा आमीन। दूसरा वचन पढ़ता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर में भरोसा रखने वाले को प्रभु आमीन उनका जीवन को पसंद करता है, उनमें प्रसन्न करता है। अभी जो घेड़ बोलने से, जो शरणस्थान बोलने से, पुराना समय में जो घेड़ बोलने से अगर घेड़ का अंदर कोई भी व्यक्ति भाग के अंदर आ गया तो शत्रु आमीन उनको नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी घेड़ का अंदर पहुंचने में वो इतना आसानी से नहीं आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन में हम ऐसा पढ़ता है, अगर परमेश्वर का आमीन छाया का नीचे है तो हमको एक
ढाल जैसा, हमको संभालने वाला ऐसा एक ऊपर एक छत जैसा हमको महसूस कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुर्गी का बच्चे को देखा हुआ हर लोग देखा होगा, जब जो मुर्गी को लेके जाने वाला पक्षी, क्या बोलते हैं उसको, ईगल बोलता है, गरुड़ क्या बोलता है, उसको लेने के लिए आते तो सारा बच्चे लोगों को, सारा मुर्गी के बच्चे को जो माँ मुर्गी है उसको अपना पंखों का नीचे संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी मुर्गी का छोटा छोटा बच्चे को ऐसा लगता है कि अभी कोई भी हमें तकलीफ मेरा जीवन में नहीं आ सकता है, अगर कुछ भी हो गया तो मेरा जो मम्मी मुर्गी है वो मेरे को संभालेगा, उनका पंखों का नीचे हम सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हम दूसरा तरह से देखेगा तो ऐसा छोटे मुर्गी को एक नेट जैसा उसका अंदर डालेगा तो भी ऊपर से कोई पक्षी उसको हमें नाश नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें एक फर्क है कि जो माँ मुर्गी है उसका पंखों का नीचे जितना सुरक्षित है उतना सुरक्षित उस नेट का नीचे होगा तो भी अंदर का अंदर हृदय में उस बच्चे को एक समस्या हो जाता है कि मैं कितना सुरक्षित है, अंदर एक हमें तकलीफ होने लगता है। लेकिन जब मुर्गी का नीचे पंख में रहते तो उनको पूर्ण विश्वास होता है कि एकदम मैं सुरक्षित हूँ। ऐसा है परमेश्वर का जो पंख है हमारे लिए ऐसा सुरक्षा देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा वचन में लिखा है कि वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी महामारी का समय है तो हम महामारी से बचाएगा, प्रभु को वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, हमको कष्ट नहीं आएगा, हमको कुछ प्रश्न नहीं होगा, इसका मतलब वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनका पंखों का नीचे हमको छिपाने वाला, उनका जो पंख का नीचे जाने के लिए जो बच्चे को इच्छा है उनको हमें प्रभु संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। हमें हमारे जीवन में कितना भी प्रश्न आएगा तो प्रभु हमारा साथ में है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। 5वां वचन में ऐसा लिखा है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आप लोगों ने, सब लोगों ने, हमको मालूम है तीर देखा होगा। तीर बहुत हमें शार्प रहता है, बहुत एक बार लग गया तो वो बहुत हमको वेदना देने वाला, पीड़ा करने वाला चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमतौर पर हम देखा है जिसको भय होता है वो दिन को भय नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रात को भय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इनको बोलता है कि जो दिन में जो चलने वाला अस्त्र के बारे में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम वचन किधर लिखा है मुझे याद नहीं है। याकूब का पत्री में हमारा जीव के बारे में याकूब अपोस्तल बोलता है, वो एकदम शार्प है बोलता है, एकदम अस्त्र जैसा है बोलता है। इसलिए हमको उसको संभालने के लिए परमेश्वर का हमें अपोस्तल हमको याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग योग का बारे में सोचेगा तो योग का जीवन में बहुत कष्ट आया। योग का पुस्तक पहला अध्याय में हम देखेगा तो प्रभु उनके बारे में कैसा बोलता है। योग का किताब पहला अध्याय पहला वचन। उस देश में जो अय्यूब नाम का पुरुष था वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक व्यक्ति के जीवन में हमको सबको मालूम है, जो हम सोच नहीं सकता, ऐसा भयंकर प्रश्न उनका जीवन में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका बच्चे लोग सब खत्म हो गया, उनका जितना धन था सब निकल गया और अंत में उसको ऐसा बीमारी हो गया तो उनका जो दोस्त लोग है, उनका जो साथ में चलने वाला लोग आके
उनको जो दिन में चलाने वाला तीर जैसा उनसे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बोलता है कि जरूर हम परमेश्वर के साथ तुम्हारा कुछ हो गया होगा, तभी तो तुम्हारे जीवन में ऐसा आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको दिन का तीर को हम हमारे जीव के साथ में हम कंपैरिजन कर सकता है। हमको वचन में बोलता है कि हमको शिष्य लोगों का जीव होना चाहिए, जो कटिया में पड़ा है, जो थका हुआ व्यक्ति को आमेन उससे उठने वाला जीव हमसे होना करके परमेश्वर इच्छा करता है। लेकिन अय्यूब को उनका दोस्त लोग आके यही बोलते हैं कि आमेन तुम्हारा जीवन में ये सब चीज तुम्हारा वजह से आया होगा, तभी भी योग का दिल में क्या गुजरा होगा। तो हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ तकलीफ, ऐसा कुछ प्रश्न हमारे जीवन में आएगा तो हमको कभी ज़्यादा दुख लगता है हमारा जो नज़दीक का लोग, नहीं तो हमको एकदम प्रेम करने वाला लोग हमको हमारे बारे में बोलते तो हमको ज़्यादा दुख लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा जीव को संभालना, जीव को ठीक रीति से उपयोग करना परमेश्वर इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भजन संहिता 91 में 14 वचन में ऐसा पढ़ता है कि बोलते वो मेरे साथ एकदम चिपका रहता है, इसलिए मैं उसको उद्धार दूंगा, उसको छुटकारे देगा। वो मेरे नाम को वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को कैसा जानता है, इसका मतलब है हम परमेश्वर को हमारा आमेन पिता करके, हमारा सब कुछ आमेन चलाने वाला करके हमारे हृदय में विश्वास करेगा, तभी हम हमारे बारे में परमेश्वर बोलता है कि वो मेरे साथ चिपक के रहता है और वो मेरा नाम को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा आमेन हमको हौसला देने वाला वचन है, लेकिन ये सब वचन हमारे जीवन में तभी काम करता है। पहला वचन में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अत्युन्नत परमेश्वर, उनका छाया में हम वास करेगा और उनका जो नीचे हम रहेगा, तभी हमारे लिए ढाल जैसा हमारे लिए वो काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग इस भजन संहिता का साथ में साम्स 41 भी हम पढ़ेगा तो उसमें भी वही चीज परमेश्वर बोलता है। साम्स 46 पहला वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में ढल दिया जाए। हमारा जीवन में परमेश्वर का बच्चे लोगों के जीवन में डर क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारा आमेन शरण स्थान है और वो हमारा बल है। वो हमारे कष्ट में एकदम नास्तिक का आमेन हमको संभालने वाला है। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी हो गया तो भी, जो पर्वत आमेन गिड़गिड़ा के वो समुद्र के बीच में गिर गया तो भी, ये पृथ्वी अगर निकल जाएगा तो भी हमको आमेन डर नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चुप रहकर मैं परमेश्वर होकर के जानो, मैं जाति लोगों के बीच में एकदम आमेन ऊंचा रहेगा और जो सेनाओं का परमेश्वर हमारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा कहना है कि हम परमेश्वर में आश्रय करेगा तो परमेश्वर हमको हरेक तकलीफ से, हरेक विषय से परमेश्वर छुटकारा देने के लिए हमें परमेश्वर शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में याद करेगा तो हमको मालूम है मोसेस को बात करने को नहीं आता था, जो डेविड था उसको जो युद्ध का हमें ड्रेस उसको फिट नहीं होता था, हमें तिमोती को हमें पेट में बीमारी था, हमें याकूब जो है वो झूठा था, हमें हरेक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी था, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात हमारा जीवन का द्वारा करके लेने के लिए हमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ये विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर हरेक विषय में, हरेक समस्या में हमारा साथ में रह के हमको सहायता करने के लिए
वो शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन में पूरा आश्रय करना, विश्वास के साथ परमेश्वर का पीछे चलना हमारे हरेक का हमें कर्तव्य है, हरेक का इच्छा ऐसा ही होना है। कष्ट का बीच में प्रभु हमारा संग संग रहता है, हमारा तकलीफ का बीच में प्रभु हमको साथ में लेके चलता है। जो पानी जैसा प्रॉब्लम आएगा तो तकलीफ आएगा तो हमको डूबने को नहीं देगा, आग जैसा प्रॉब्लम आएगा तो हमें जलने को नहीं देगा। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए विश्वस्त है। ऐसा परमेश्वर को आमीन जानने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने अवसर दिया, प्रभु का बेटा बेटी बनाया। हम कितना धन्य लोग हैं।